जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का भी टॉपिक है मेंसुरेशन। त्रिभुज टाइप 3 बताने वाले हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा और साथ साथ आप जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। साथ साथ बनाइएगा तो थोड़ा प्रैक्टिस बेहतर होगा आपका, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न में भी आप ध्यान दीजिए और बनाने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जहाँ नहीं बनेगा वहाँ तो हम बना ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल इसका 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि सबसे बड़ी भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की छोटी भुजा की माप क्या होगा। तो इस पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई पर कोशिश करते हैं, बन जाएगा इस पर। आइए बनाते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया है, परिमाप दिया हुआ है। यानी परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। दोस्तों देख लीजिए, परिमाप यानी A + B + C = 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इतना है और नीचे लिखते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो A + B + C = 30 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं। अब इसमें 2 भुजा नहीं दिया, A + B नहीं दिया है, ये तीसरा दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, = 30 सेंटीमीटर। तो A + B = 13 जाकर घट जाएगा तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। इको इक्वेशन में कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं बताएंगे, समझा कर बता रहे हैं आपको। उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऐसे ही क्वेश्चन से ही बन जाता है, लेकिन आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो अब आइए, इसका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जाकर इसमें गुना हो जाएगा, तो आधार गुने ऊंचाई = हो जाएगा 30 दूना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 60 है और इसका योगफल यहाँ है दोस्तों 17 है, ये कह रहा है। तो बताइए कि कौन कौन संख्या हो सकता है। तो इसको फैक्टर तोड़ लेंगे, तो 12 × 25 60, 60 तो आ ही जाएगा, 60 आ जा रहा है। ये दोनों जोड़ते हैं तो 17 प्राप्त हो गया। अतः छोटी भुजा ये हो जाएगा 5, आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। 5 सेंटीमीटर इसको कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए साथ में। देखिए आगे वाला प्रश्न, आगे का प्रश्न कहता है एक समद्विबाहु, दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। यानी कि समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर होता है, वो दोनों 10-10 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की कोण 45 डिग्री है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और थीटा दिया होता है तो थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। अगर ये सब सिद्ध करना है, देखना हो, तो इसके लिए स्पेशल क्लास में आप ज्वाइन कीजिएगा तो बताएंगे, या तो इसका थ्योरिकल बताएंगे। तो आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो थ्योरिकल वीडियो बनाएंगे तो सब सिद्ध करके निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई गुने साइन थीटा, साइन थीटा। आइए बनाते हैं। 1/2 आधार कितना है ये देखना है, तो आधार भी 10, ऊंचाई भी 10, यही काम करेगा। और ये साइन थीटा, थीटा का मान 45 है, 45 रख दिए, कट जाएगा 5, ये हो जाएगा 50 है ना। इसका मान रखते हैं दोस्तों, इसका मान होता है 1/√2 होता है, या तो 50/√2 अगर सेंटीमीटर विकल्प है तो यही मारेंगे। ये नहीं दिया है तो परिमेयकरण करके मारेंगे, ठीक है। परिमेयकरण करते हैं। आइए इसको परिमेयकरण कर लेते हैं, √2/√2 बना देते हैं। ये गुना हो जाएगा 50√2 हो जाएगा, और ये दोनों गुना करेंगे तो रूट से निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। कितना निकल गया? 25√2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए विकल्प में है तो मार लीजिए। आगे देखिए, आइए अगले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज है दोस्तों, आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब यानी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी निकालना है। इसके पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, लंब की दूरी दोस्तों, इसको पहले वाला वीडियो हम बनाए थे, उसमें लंब की दूरी हम बताए थे निकाल करके आपको, ठीक है। यानी उसका फॉर्मूला ही निकाल दिया हम आपको, यानी आधार गुना ऊंचाई बटा आधार का √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आपको हमने बताया था, तो उसी में बना लेना है। तो त्रिभुज दिया हुआ है। आइए फिगर बताते हैं, फिगर कैसे है इसके बारे में देखिए। यही दोस्तों फिगर है, ये दे रहा है
5 एगो 12 दिया है। तो कौन 5 दिया है देखना, पहले नाम डालते ABC। आधार है या ऊंचाई है, ऊंचाई 5 है, आधार 12 है। ये 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। हम लोग को ये निकाल देना है B और D की ऊंचाई, BD निकालना है। BD यही निकलेगा दोस्तों। तो हमने आपको बताया था दोनों के क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 5 गुने 12। अब ये देखिए इसका वर्ग इसका वर्ग दोनों के जोड़ कर वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये 12 बड़ा हमारा 144 प्लस 5 25 बन गया हम लोगों का। अब इसको निकालने में 5 गुने 12 गुना ही कर देते हैं, 12 से 60 कर देते हैं। अब ये दोनों के जोड़ेंगे तो 169 होता है। 169 का वर्गमूल आप जानते हैं ऑलरेडी 13, ठीक है। 13 से भाग लाएंगे तो 13 चौका 52, 52 और कितने ये होता है 60, तो 8 इतना सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा। इसमें स्क्वायर नहीं होगा, ये क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत खूबसूरत है। देखिए दोस्तों, कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर 72 मीटर तथा 78 मीटर है। कहता है 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। यानी 72 मीटर वाला पर डाले गए तो 72 मीटर वाला आधार बन जाएगा। हम आपको बताते हैं हीरोन का जो फॉर्मूला आपको हमने बताया था, सपोज उसी पर है। देख लीजिए, ये 72 हो जाएगा, एगो 78 हो जाएगा, और एक कितना है ये देखना है। छोटा वाला हम लोग को 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर है, ठीक है। सबको मीटर करते हैं, कोशिश कीजिए अच्छा से समझने के लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन तो सब अपने आप में 100% सही रहता है, थोड़ा सा यही हम लोग को निकालना है दोस्तों। A और D ये निकालना है। तो ये अगर निकाल लेते हैं तो ये आधार का काम करेगा ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो ये आधार का काम करेगा, नीचे वाला ये वाला। तो हम लोग को ये निकालना है। तो आइए सबसे पहले हीरोन का सूत्र से पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पूरे एरिया का क्षेत्रफल नहीं निकालिएगा नहीं बनेगा। आइए तो पूरे एरिया का क्षेत्रफल हम शॉर्टकट बताते हैं। हीरोन का सूत्र लिखवाए थे, ठीक है, उसको याद रखिएगा। कोई बात नहीं याद रख, कोई बात नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे याद हो जाएगा आपसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। इसको और इसको जोड़ते हैं तो शायद ये 150 हो रहा है, 150 और ये जोड़ लेंगे 180। 180 का आधा कर लेना है दोस्तों, 90 हो जाएगा। 2 से भाग लेंगे 90। अब करना कुछ नहीं है, इस 90 को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 90 में से घटाएंगे 60 आ जाएगा। फिर 90 में से घटाएंगे इसको तो शायद 12 आ जाएगा, 12 आएगा ही। फिर इसको 90 में से घटाएंगे इसको तो 18 आ जाएगा। अब आसान तरीका इसको वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का। अब कितना से भाग लाना है, चलिए पहले इसको निकालिए तो बताते हैं। डायरेक्ट बताएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं बताएंगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि 18 × 5 = 90। देखिए यहाँ पे 18 गुने 5 हो जाएगा, 18 गुने 5। चलिए तोड़ देते हैं, एक स्टेप बढ़ाते हैं। 18 गुने 5 90 हो जाएगा। अब 12 है, ये है, 12 से इसमें भाग लाएंगे तो ये भी हो जाएगा। 12 × 5 = 60। ये 12 वाला जो का 13 गुने 18। अब आप देखिए 2 का पेयर बनता है, एगो 18 एगो 18 यहाँ गया, एगो 5 यहाँ गया। 2 को 5 मिल करके एगो और एगो 2 का एगो लिखना है। अब देखिए कुछ ना करना, 18 × 5 = 90 ना, 12 आ गया हम लोग के पास। हाँ ठीक है, 12 हो गया। यहाँ पे यहाँ हल कर लेते हैं। अब आइए इसको निकालते हैं। अब कुछ नहीं है, ये 18 × 5 = 90 या 12 × 5 = 60। सबसे बढ़िया 12 × 5 = 60। तो कितना हो जाएगा, 60 होगा। 60 में 18 से तो 18 × 6 = 108, 108 यानी कि 1008 हो गया। इतना आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब ऊंचाई चाहिए तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो लिख देते हैं, देख लीजिए 1/2 आधार। आधार कितना है 72 गुने ऊंचाई = 1000 कितना, या इसको फैक्टर रखते हैं, नहीं गुना करते तो बेहतर होता। 18 गुने 5 गुने 12, क्योंकि कटाना है हमको। अब कटाते हैं दोस्तों, तो देखिए 18 × 4 = 72, फिर है 2 से कट जाएगा,
फिर ये काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 5 छक 30, यानी 30 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटी नहीं मीटर है, 30 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ गया। आप इसको मिला लीजिए, कहाँ 30 सेंटीमीटर है, वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, वो भी इजी तरीका। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब तो अपने आप में अच्छा ही रहता है। कहता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 ना सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई निकालिए। तो समद्विबाहु समकोण, ठीक है, इसका परिमाप दिया हुआ है हम लोगों का। आइए तो इसको पहले फिगर बनाते हैं, देख लीजिए। समद्विबाहु समकोण, तो समद्विबाहु समकोण तो कहने वाले ये भी ये होगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दिया हुआ है परिमाप दिया, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल होता है हम लोग का, ये परिमाप काम करता है। अब विकर्ण की लंबाई निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, विकर्ण की लंबाई निकाल लेना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण बराबर कितना होता है, √2 × ये हो जाएगा। आइए कैसे, ABC। तो अब हम देखते हैं कितना हो जाएगा, परिमाप दिया हुआ है, गौर क्या ये मानेंगे दूसरी बी, समद्विबाहु समकोण है, तो इसको जब निकालेंगे तो √2 × a हो जाएगा। अभी तीनों का परिमाप दिया है, तीनों का जोड़ दिया है, तो तीनों को जोड़ेंगे a + b के पर a हो गया। आइए √2 × a = 4√2 + 4 दिया हुआ है। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, तो इसमें से जोड़ेंगे तो कितना क्या होगा ये देखना है। इसमें कितना हो जाएगा 2 है ना, a तो a कॉमन कर लीजिए, आसान होगा। a कॉमन कर लेते हैं तो निकल जाएगा हम लोग के पास यहाँ पे 1 1 2 2 + √2 हो जाएगा, = 4 है ना, √2 + 4 हो गया। अब यहाँ a का वैल्यू निकालना है, तो 2 + 2 रूट में, यहाँ में से 2 कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये देखना है, भाग लगा देना उधर। चलिए तो a का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको ले जाके इसमें भाग लगाते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो या हाँ 2 या 4 कॉमन कर लीजिए। तो जो जब 2 कॉमन करेंगे तो इतना हम लोग को चाहिए, 2 कॉमन कर लेते हैं इसमें से 2, तो ये हो जाएगा। ये 4 कॉमन करते हैं, 4 कॉमन लेंगे √2 + 1 हो जाएगा, ये जाकर भाग लगेगा 2 + √2, परिमेयकरण कर लीजिए। तो 2 - √2 बटा 2 - √2 परिमेयकरण हो गया, a का वैल्यू निकल जाएगा। ये 4 जो कहते हैं ये परिमेयकरण कर रहे हैं दोस्तों। अब ये हो जाएगा, ये अलग है ना, तो √2 + 1 2 - √2 बटा हो जाएगा, ये भी घट्टा लग जाएगा, देख रहे हैं कि देख लीजिए। इसको परिमेयकरण किए हैं, तो परिमेयकरण करने का मतलब ये 4 जो कहते हो गया, ये वाला दोनों को हमने यहाँ नोट कर लिया, a + b a - b, a² - b² कर ले, हटा करके a² - b² कर लेते हैं, देख लीजिए। तो a + b a - b, a² - b², तो 2 दूना 4, 4 में से इसको अगर 2 घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा मेरे पास, बच गया 2। गौर कीजिएगा दोस्तों, आ गया। अब कुछ नहीं है, अब ये 2 बाहर जाएगा हम लोग का, इसको गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये गुना कीजिएगा तो √2 में √2 से गुना कीजिए तो -2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। फिर ये करेंगे तो +2 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो -√2 हो जाएगा। 2 से 2 गया, √2 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा √2। तो यहाँ पहले से 2 है दोस्तों, यहाँ √2 में से 2 जाएगा, √2 जाएगा तो 1 √2 × a का मान निकल गया। क्या निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, है ना। जब a का वैल्यू निकल गया तो यहाँ हमें रखना है, यही ना विकर्ण, ना विकर्ण हमको चाहिए। तो विकर्ण जब यहाँ रखेंगे तो √2 × 2√2। अब बताइए कि ये 2 इसका कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वाला ही आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का थ्योरेटिकल करके बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न का है, कहता किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना है, यदि विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करता है, सबसे पहले समकोण कहता है, तो समकोण तो हम बनाएंगे तो एगो 90 डिग्री ऑटोमेटिक हमको मिल ही जाएगा। एगो हम लोग का 90 डिग्री यहाँ मिल गया, ABC 90 डिग्री मिल गया। ये 10 दिया हुआ है, तो कहता है एक कोण दूसरे का 2 गुना है, तो इसको अगर 30 मानेंगे तो ये 60 हो जाएगा। चलिए हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है गौर कीजिएगा, हमको इसका मान निकालना है। तो ये क्या हो गया, एच हो गया, ये थीटा अगर 30 रखेंगे तो ये पी हो गया, या कॉस से कौन से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी ए बी बटा 10 हो जाएगा। इसका मान साइन 30 का मान होता है, यहाँ रखते हैं साइन 30 रखेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा ए बी बटा 10, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ए बी बटा 10 कट जाएगा तो 5, ए बी का मान निकल गया हम लोग का 5 निकल गया, आ गया 5। ए बी का मान जब 5 निकल गया तो हमें कुछ ना करना है, अभी 10 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ निकल जाएगा। तो 10 के स्क्वायर 100, 10 के स्क्वायर 100, आप 50 25, तो ये हो जाएगा हम लोग का 75, रूट में 75। तो रूट में 75 का क्या लिख सकते हैं, तो 75 का फैक्टर जब तोड़ेंगे हम लोग तो 25 ना 3 75, 25 तो 50 25, तो यानी 5√3 निकल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार हो जाएगा 5√3 और ये ऊंचाई हो जाएगा 5। अब इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, निकल जाएगा 50 25, 25√3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। 25√3/2 कहाँ है, सेंटीमीटर है या मीटर में है, ये देख लीजिए 25/2√3 है, आपका आंसर निकल गया है 150। और फिर आगे वाला में बताएंगे आपको जो बच गया। अब इम्पोर्टेंट वाला लंबिक दूरी वाला बताएंगे, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, तब तक वेट कीजिए दोस्तों।